नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया गया। वहीं एआई समिट को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से क्या कुछ कहा, देखिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सर, आज आप लोगों का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है कई सारे आरोप लगा रही है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि 1 साल आपके कार्यकाल जो रहे किस तरीके का ये 1 साल दिल्ली की बदलती हुई सूरत का साल है। इस 1 साल में हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली को प्रगति पे ले जाने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, ये उसका प्रयासों का वर्ष था। क्योंकि जो सिस्टम दिल्ली की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो पूरी तरह से कोलैप्स सिस्टम था। वहाँ सिर्फ पिछले अरविंद केजरीवाल के शासन में उगाही का काम हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। तो दिल्ली को प्रगति के रास्ते पर लाना, उस 1 वर्ष में हमने ये काम शुरू किया है। और मुझे लगता है कि जिस विकसित और सुंदर दिल्ली की कल्पना हम सब ने की है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम एक बेहतर दिल्ली दिल्ली वाले को दे पाएंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता किया, मनीष सिसोदिया ने कई सारे आरोप लगाए हैं इस कार्यकाल में। मैं मनीष सिसोदिया की बातों को गंभीरता से या आम आदमी पार्टी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसका कारण है, दिल्ली की जनता ने जब अपना वर्डिक्ट दिया और इन झाड़ू वालों को झाड़ू की तरह साफ किया दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में ये उगाही का रैकेट चलाते थे, तो ये पिछले 1 साल से कहाँ थे जवाब देते हैं। ये 1 साल से पंजाब में उगाही कर रहे थे। तो जिन लोगों का काम उगाही करना, लूटना, भ्रष्टाचार करना है, उनको किसी भी सवाल पूछने का कोई नैतिक कर्तव्य, उनका नैतिक मतलब है नहीं, उनका कुछ मूल्य। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एआई समिट में जाकर प्रदर्शन किए। समिट में कांग्रेस के किराए के गुंडे थे, जो देश की प्रगति से जलते हैं, देश मजबूत हो उससे जलते हैं, और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़े, ये उससे जलते हैं। इन किराए के गुंडों ने वही हरकत की है जो संसद भवन में राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी भी विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं, तो ये गुंडे भी उसी का परिणाम है। और मुझे लगता है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो वो कड़ी कार्रवाई के खिलाफ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।